तमाम सारे उपस्थित भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि इस नागलोक के द्वारा साप्ताहिक गतिविधियों में आप समय निकाल के शामिल होते हैं, सहभागी होते हैं और प्रेरणा देते हैं हमको हमारा कार्य आगे बढ़ाते रहने का, हमारा हौसला बढ़ाए रखने का। तो गाथा है इस प्रकार से, तेजायनी साततिका निच्चं दृढ़ परकम्मा फुसन्ति धीरा निब्बानं योग क्षेमं अनुत्तरम। तो झाइनो का अर्थ है ध्यान करने वाले अर्थात बुद्धिमान। सातति का अर्थ है दूरदर्शी और निच्चं का अर्थ है नित्य और दृढ़ परकंप का अर्थ है प्रयत्न करने वाले, संकल्पी। फुस्सन्ति का अर्थ है छूते हैं, प्राप्त करते हैं और निब्बान का अर्थ है निर्वाण और अनुत्तरं का अर्थ है सर्वोत्तम। तो दोस्तों बात आई अब ध्यान करने की। उम्मीद है हम सब रोज ध्यान करते होंगे या ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं या ध्यान जिसको कहते हैं वो हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के इस आंदोलन में हम ये ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं कि मन को बदलने का एक महत्वपूर्ण हथियार या महत्वपूर्ण साधन, या यूं समझो कि ध्यान साधना से हमारा परिवर्तन होता है, ऐसा हम प्रचार प्रसार करते हैं। और इसका अर्थ क्या है एक्चुअली, मैं दो बातों पर आज ज्यादा आपको फोकस करूंगा कि एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और एक होता है सब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव को कहते हैं वस्तु स्थिति, वास्तविकता, पूरी सच्चाई जिसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी क्या कहेंगे उसको, साफ सुथरापन, कहीं पे भी अशुद्धता नहीं। और दूसरा है सब्जेक्टिव ट्रूथ, जिसको हम बोलेंगे आत्मनिष्ठ, या यूं समझो कि स्वयंनिष्ठ, या ये भी कह सकते कि मैंने अपनी तरह से देखा हुआ सच। ये दो ही मतलब सच्चाई की लड़ाई चलते रहती है। ये दो ही बातों की हम लोग, इन दोनों बातों की लड़ाई में जीते रहते हैं। और ये गाथा क्या कहती है, तेजाइनो यानी ध्यान करने वाले यानी बुद्धिमान, सातति का जो दूरदर्शी है, निच्चं मतलब नित्य, दृढ़ परकम्मा जो पराक्रम करते हैं, सातत्य रखते हैं उस दृढ़ता में, और फुस्सन्ति जो उस सच्चाई को छूते, कौन सी सच्चाई, निब्बान की सच्चाई को छूते हैं और सर्वोत्तम सच्चाई को छूते हैं। निब्बान ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, और ये प्राप्त होता है हमको ध्यान करने से। ये हमारे जीवन में हमको ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान करने से मैं जब ध्यान कर रहा था, रोज करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि जो पहली 2-3 चरणों में जो भी मतलब समय बीतता है, तो मानो ऐसा बीतता है जैसे मैं किसी समंदर में हो या तालाब में हो या नदी के प्रवाह में पहले छलांग लगा दी,
तो जैसे ही मैंने छलांग लगा दी, पानी ऐसा पूरी तरह से फैल गया और पानी में हलचल हो गई, और मेरी नाक में, मुंह में वो पानी घुसने की वजह से मैं थोड़ा हाथ पांव जोर से मारने लगा। मगर जैसे जैसे मैं उस पानी में सेटल हो गया, जब दूसरे चरण में थोड़ा सा मैं सेटल हो गया, और उसके बाद में जब मैं धीरे धीरे तैरते हुए उस सतह पे आ गया जहां पानी की कोई भी हलचल नहीं है, तो मैं फिर अपने आप को उल्टा तैरने के लिए अपने शरीर को पलटा दिया, और फिर हल्के हल्के हाथ या हल्के हल्के पांव चलाने लगा। और जैसे कि मैं वहां किसी आराम कुर्सी पे बैठा हूं, और उस पूरे अपने पानी और अपने आप का जो एक संबंध है, उसको बड़े शांति से महसूस करने लगा। तो एक समय लगा, एक बहुत बुरी तरह पहले मेरी ध्यान साधना इसी तरीके से, रात के बुखार से, रात के खुमार से, थकावट से, या मन में चले हुए जो भी विचार है उससे पूरी तरह से वो भरा था। मगर कुछ देर के बाद मैं धीरे धीरे जब शांत हुआ, जब वो पानी का सब बौछारे या एक बड़ा सा दबाव जो पैदा हुआ था वो जब हट गया, तो मैं धीरे धीरे अपने स्वयं के संपर्क में आया। और जब अपने स्वयं के संपर्क में आया, तब मैंने देखा कि ये वास्तविकता है, ये शांति है। और वो शांति जब मुझे महसूस हुई, अपनी सांसों को जब मैं आवागमन को देखने लगा, उस आवागमन को देखने के बाद देखा कि अरे, जो मैं रात भर उधेड़ बुन में रहा मेरा मन, वो नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो शांत है, वो स्थिर है। केवल मैंने अपने आप को उस परिस्थिति में डालने की वजह से, अपने आप को इस परिस्थिति में लाने की वजह से मैंने दो बातों का अनुभव लिया है। तो क्या करना पड़ा मुझे? अपने आप पर कोशिश करनी पड़ी, अपने आप को उस परिस्थिति में डालना पड़ा, उस परिस्थिति में एक तरीके से महसूस करना पड़ा। तो पता चला कि ये वास्तविक सत्य है, ये वस्तुनिष्ठ सत्य है। और जिसको मैं देखता हूं, जिसको मैं जानने की कोशिश करता हूं, और जानते वक्त जिन जिन बातों का मैं सहारा लेता हूं, वो सारा का सारा मेरा सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है शांति, मुझे प्राप्त करना है, मतलब करना, प्राप्त करना है, मुझे चाहिए, चाह। जैसे आर्य परिवेशन सूत्र में देखते ना हम, कि केवल जो अच्छी चाह रखता है उसमें परिवर्तन होता है। तो चाह मतलब रखना, मुझे चाह, मैं चाहता हूं। मगर यही दोस्तों, मैं जब सब्जेक्टिव होता हूं, तो सब्जेक्टिव में मैं केवल अपने लोभ को चाहता हूं। जब सब्जेक्टिव तरीके से देखता हूं तो मैं अपने द्वेष को चाहता हूं। और जब जब सब्जेक्टिव चाहता हूं तो मैं तो अज्ञानी होता हूं, मेरे में कोई ज्ञान तो होता नहीं जब सब्जेक्टिव होता हूं। क्योंकि सब्जेक्टिव जो होता है, मतलब जो आत्मनिष्ठ होता है या परावलंबी होता है, वो तो दूसरों पर निर्भर होगा ना, वो दूसरों की बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा ना। उसकी अपनी तो अकल होती नहीं है, अपनी खुद की जिज्ञासा नहीं होती उसमें, वो किसी के लिए करना चाहता है। और जब जब किसी के लिए करना चाहता है, तो किसके लिए करना चाहता है? अपने लोभ के लिए, अपने द्वेष के लिए, अपने अज्ञान को मजबूत करने के लिए। ये है हमारी एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना सब्जेक्टिव ट्रूथ, ये है। मगर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या है? कि वाकई में देखा जाए तो मेरे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में मुझे अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए। और बड़ी अच्छी कहानी इसके संदर्भ में मैं पढ़ रहा था। तो एक बड़ा राजगृह में एक बड़ा धनी सेठ था, और उस लड़के का नाम था, उसका जो लड़का था, उस लड़के का नाम था कुंभ घोषक। वो सेठ का नाम, सेठ के लड़के का नाम।
वो सेठ था बहुत बड़ा। तो जैसे अभी कोरोना की महामारी है, वहां पर भी एक उस काल में राजगृह में एक महामारी आई थी, और उस महामारी में बहुत तेजी से लोग बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, और सब कुछ उनका बर्बाद हो रहा था। तो ये जो हस्बैंड वाइफ थे, धनी थे, नगर के बहुत बड़े, उनको एक ही पुत्र था, कुंभघोषक। ये अपने माता पिता को बहुत ही प्यारा था, सब कुछ था, मगर अब ये मर रहे थे। तो मरते वक्त उनको लगा कि हम लोग तो मर रहे हैं, मगर ये बच्चे को बचना चाहिए। तो उन्होंने दोनों ने उसको बुलाया कि देखो, ये महामारी अब बहुत बुरी तरह फैल रही है और हम मरने वाले हैं, मगर हमने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति हमारे पास में है, हम फलानी फलानी जगह इसको गाड़ लेते हैं, इसको रख लेते हैं दफना के, जब ये महामारी खत्म हो जाए तो तुम आना और इस अपने धन को लेना और अपना जीवन यापन गुजारना। अब ये लड़का, अब दूसरा कोई चारा नहीं होता, माँ बाप का हुक्म होता, और वैसे ही मतलब वहां पर उस तरीके का राजगृह में पूरी तरह से महामारी फैली होती है। अब ये निकल जाता है और पता चलता थोड़ी देर में ही कि ये दोनों मर गए। तो वो बड़े दुखी मन से जाता है, जंगल में अपना समय बिताता है, और काफी 12-13 सालों के बाद वो सोचता है कि चलो अब मैं जाता हूँ। तो तब तक वो हट्टा कट्टा नौजवान हुआ होता है, और वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए चलो कुछ काम धंधा करूं, रोजगार करूं, इस दृष्टि से वो जाता है। और जाने के बाद देखता है कि सारा बदल गया है, सब कुछ बदल गया वहां का, उस शहर का। तो उसको लगता है कि चलो अब धन निकाल लेता हूँ, और धन निकाल के फिर अपना गुजर बसर करता हूँ। तो वो उसी दरमियान थोड़ा होशियार हो गया, पराक्रमी हो गया होता है, थोड़ा बुद्धिमान हो गया होता है, जैसे या झाइनो होता है, ध्यान साधना का उसको असर होता है। और उसके वजह से क्या होता है वो, कि वो सोचता है कि नहीं, अब मैं धन निकालूंगा, और मैं नया नया इस गांव में आया हूँ, शहर में आया हूँ, तो लोगों को लगेगा कि ये चोर है, उचक्का है, तो क्यों ना मैं मतलब इसको आराम से निकालूं थोड़ा दिन बीतने के बाद। तो वो ऐसा करना, आप बोले तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा करना, क्योंकि जब उसको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, और उसको मालूम है कि यहाँ पर इतना पड़ा हुआ है, तो वो आदमी क्यों रोकेगा, वो तो निकालेगा। तो मगर वो निकालता नहीं है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान रख के काम करता हूँ। उतावला नहीं होता है, वो दिखावा नहीं करना चाहता है, वो अपने जीवन के उस हिस्से को समझना चाहता है। और फिर वो क्या करता है दोस्तों, कि वहां वो उन लोगों का मन जीतता है, पड़ोसी होते, गांव वाले होते, शहर वाले होते, उनका मन जीतता है, और उनको बोलता है कि भाई मुझे कोई काम धंधा दे दो, रोजगार दे दो। तो उसको, वो होशियार होता, थोड़ा बलवान होता, तो उसको एक काम देते हैं कि वो गांव की रक्षा करने वाला, शहर में सबको सचेत करने वाला एक सेवक बने। तो उसने वो स्वीकार कर लिया होता, और स्वीकार करने के बाद वो हर शाम, हर दोपहर, हर रात में अपनी घोषणा करते रहता है कि इतना बच गया है, उठ जाओ, इतना बच गया है, अब खाना खाओ, इतना बच गया अभी काम पे जाओ, इतना बच गया अभी आपको गांव गाय को धोना है। तो इस तरीके से वो जो ठहरा हुआ उसको नियमावली का काम देते हैं, वो करता है ईमानदारी से। एक रोज यही आवाज राजा बिंबिसार तक पहुंचती है। तो सोचता है कि मतलब होगा, कोई आवाज दिया होगा। दूसरी बार पहुंचती है तो फिर अपने किसी सेना को, सैनिकों को भेजता है कि भाई देखो, इसको जरा देखो, ये बंदा है कौन। तो वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि मतलब ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, और ये अपने काम से मतलब है, ये कोई चोर भी नहीं है। तो जाके रिपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा नेक आदमी है। पर दोबारा इसको शंका होती है कि आवाज कुछ दम भरी है, ये बहुत ईमानदार वाली आवाज है, और ये किसी निश्चित ही इसके किसी बैकग्राउंड में कोई बड़ा सा
इसका रहा है, उसके वजह से और जाओ और खोजबीन करो। तो वो लोग देखते हैं, वो लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, पता चलता है कि ये तो बहुत सीधा साधा और गरीब सा इंसान है। पर राजा को बहुत बुरी तरह डाउट होता है। तो राजा एक रोज अपने अपने उसी फौज में से कोई अपरिचित महिलाओं को उनके पास में भेजता है, और वो महिलाएं उनके साथ रहती है। तो वो मतलब बिल्कुल नहीं एहसास करा था कि कुछ है। मगर एक रोज राजा एक बड़ा सा जलसा आयोजित करता है, और वो जलसे के लिए वो घोषणा करता है कि सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो अब उसके पास में इतना तो नहीं होता, और ये जो दो लेडीज रही रही थी उनके लिए भी वो चाहता कि ये भी अगर रह रही थी ये भी कुछ दे। तो वो जाता है अपने पिताजी का उस खजाना खोलता है, और वहां से कुछ सोने के जो सिक्के होते हैं वो ले आता है और उनको देता है, तुम दो, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे पास में कुछ देने के लिए है नहीं। तो जब ये देता है तो वो जब उसमें डाले जाते हैं पैसे, तब वो सिक्कों से वो पहचानते तो बड़े पुराने सिक्के हैं और ये आए कहां से। तो वहां खोजबीन जब करता है तो अपने सामने उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद बताता है कि बताओ कि ये सब आया कहां से। तो वो बोलता है कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने कुछ भी बुरा काम नहीं किया, ये मेरे माता पिता ने दिया हुआ मुझे एक तरीके से मेरा जीवन यापन करने का साधन है। तो वो बहुत प्रभावित होता है, राजा बहुत प्रभावित होता है और बोलता है कि ठीक है, आज से तू ये काम बंद कर, तू अपना रोजगार चालू कर। ये कहानी कितनी हद तक आपको समझी, मुझे पता नहीं, पर मैं जहां तक इसका थोड़ा बहुत निचोड़ निकाल पाया वो यही है कि जो ध्यान साधना करने वाला होता है, जो अच्छा साधक होता है, जो अच्छी समझ रखता है, वो जो वास्तविक सच्चाई है उसके साथ में जीता है। वो सब्जेक्टिव ट्रूथ में बावला नहीं होता है, वो किसी भी चीज के अपने सब्जेक्टिव तरीके से निर्णयों पर नहीं आता है। वो उसकी सत्यता को देखता है। उसने देखा कि अगर मैं इस गांव में नया आया हूं और मैं नया आने के बाद में अचानक अपने पैसों को इस तरीके से दिखाता फिरूं, बताता फिरूं, या उसका एक लोगों के ऊपर हक जमाऊं, तो निश्चित ही लोग मुझ पर शंका लेंगे, लोग मुझ पर हो सकता आरोप मढ़ेंगे, मुझे चोर घोषित करेंगे, हो सकता मेरे साथ में बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। उसने उस वास्तविक सच्चाई को जाना, और यही वास्तविक सच्चाई है दोस्तों। हमको जब भी किसी को कोई धम्म बताना है, हमको जब भी किसी के साथ में संपर्क करना है, हमको जब भी किसी के साथ में बातचीत करना है, तो हमें वास्तविकवादी होनी चाहिए। और वो वास्तविकता जो है, उस वास्तविकता को समझने की चीजें जो भी हमको मदद करती है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब हम वास्तविकता के संपर्क में आते हैं तो हम जो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बदलना पड़ता है। मगर ये लोभ मोह द्वेष जो है, ये हमको बदलने नहीं देते, ये हमारे जीवन के पॉइजन है। और ये पॉइजन केवल और केवल ध्यान साधना के ही माध्यम से निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो कुछ लोगों को तत्काल ध्यान साधना का प्रचिति मिलती है, और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूं तो मुझे अभी भी कई बार ये होता है कि मैं क्या कर रहा हूं ध्यान साधना में, ये मेरे समझ में आता नहीं। मैं बहुत यूं समझो कि लकी आदमी हूं कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त है जिनको मैं शेयर करता हूं। मुझे मुझे मेरे दोस्त हंसे, मेरे दोस्त मुझ पर टीका करे, मेरे दोस्त मेरी टांग खींचे, उसकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि ये सारे लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, और वो मुझे ध्यान साधना के बारे में बहुत अच्छे से जागरूक करते हैं। बहुत अच्छे से अपनी ध्यान साधना का जब अनुभव बांटते हैं तो मुझे उसका बड़ा फायदा होता है, और मैं अपनी ध्यान साधना को
भटका हुआ नहीं महसूस करता हूँ, मैं वाकई में अपनी ध्यान साधना के संपर्क में आता हूँ। तो अच्छी ध्यान साधना करना, इसका मतलब है मैं सब्जेक्टिव यानी मेरे आत्मनिष्ठ दृष्टिकोणों को ब्रेक करूं और जो वास्तविक है, वस्तुनिष्ठ है, सच्चाई है, उसके संपर्क में आऊं। पर ये करना उस जंग के जैसा है जो जंग में हम कभी नहीं जीतते, सदा थपेड़े पड़ते होते। मैंने समंदर में स्विमिंग किया है तो मुझे थोड़ा बहुत एहसास है कि हर हर वो मतलब स्विमिंग के उस पैतरे में नाक मुंह में पानी जाएगा ही। अगर हम टैंक में तैर रहे तो ऐसा नहीं होगा, पर वहां पानी ऐसे बड़ी लहरों में आता है। उसी तरीके से ध्यान साधना भी जब हम करते हैं तो हमारे सब्जेक्टिव अप्रोच बहुत बुरी तरह आते हैं। कोई भी ख्याल आ जाएगा जो द्वेष उत्पन्न करेगा, कोई भी ख्याल आ जाएगा जो काम छंद उत्पन्न करेगा, कोई भी ख्याल आ जाएगा चिंता और अस्थिरता में गुता देगा, कोई भी ख्याल आएगा डाउट निर्माण करेगा, कोई भी ख्याल आएगा एक विचित्र मानसिक अवस्था निर्माण कर देगा, कोई भी ऐसी बात उत्पन्न होगी, मान लो ऐसा हो जाएगा कि आपने बहुत ध्यान साधना कर ली, अब आपको जरूरत नहीं, उठ जाओ, जबकि आप सिर्फ 2 मिनट नहीं बैठे। आप ऐसा नहीं होगा 2 मिनट बैठे और 2 मिनट में आपको लगेगा कि बहुत देर से बैठे। तो ध्यान साधना हमको वास्तविक वस्तुनिष्ठ परिस्थिति के करीब ले जाता। और बड़ी दुख की बात है कि हम ध्यान साधना को इतने गहराई से नहीं करते। ध्यान साधना की तरफ हमारा देखने का नजरिया है ये 40 मिनट की प्रैक्टिस है, बस बैठो और उठो और बताना ही तो है कि ध्यान साधना की थी। नहीं दोस्तों, ध्यान साधना से हमारा इंटेंशन, हमारे हेतु, हमारे जीवन के हेतु की तरफ हमको खींचती है कि क्या मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या वो मकसद के साथ में मैं अपने उस भाई बहन से, दोस्तों से संपर्क कर रहा हूं। तो पता चलता कि नहीं, मैं सब्जेक्टिव मैटर को लेके संपर्क कर रहा हूं और सब्जेक्टिव मैटर में मैं केवल और केवल द्वेष को फैलाता हूं, गुस्से को प्रदर्शित करता हूं, हमारी अनिच्छा को प्रदर्शित करता हूं, हमारे अज्ञान को मजबूत करते हैं। मगर जैसे ही हम ध्यान साधना के संपर्क में आते हैं, पता चलता कि कितना अकुशल कर्म किया है मैंने, कितना अकुशल कर्म है। मैं तब मेरा वो जो ऑब्जेक्टिव जो ट्रूथ है वो मुझे एक दर्शाता है कि ये दूसरों के वजह से नहीं हुआ, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जब ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये पता चलता है, तभी दोस्तों तभी निब्बान की निर्मिति, तभी निब्बान का जन्म, तभी निब्बान यानी निर्दोष जीवन का अनुभव आता है, अनुभूति आती है। तभी सर्वोत्तम जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसके संपर्क में आते हैं। वरना तब तक हम झूठ, फरेब, अपने आप की पीठ थपथपाना, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, मैं ही सबसे बेहतर हूं, जिसकी पकड़ बहुत बुरी तरह हम लोग मजबूत करते हैं। तो वास्तविक सच्चाई ये ध्यान साधना से ही हमको अनुभव करने का मौका मिलता है। सब्जेक्टिव जो सच्चाई है ये हमको पूरा जमाना सिखाता है, मगर वास्तविक सच्चाई हमारा मन हमको समझाता है, हमारा मन हमको सिखाता है। पर हम बहुत बार क्या होते हैं, अपने मन का कम सुनते हैं, सब्जेक्टिव मन का ज्यादा सुनते हैं। हम मन प्रतिक्रियात्मक और सूजक मन में देखते हैं ना कि एक ही मन है, मन एक ही है, पर मन के दो पहलू, एक प्रतिक्रियात्मक और एक सूजक। तो हम अधिकतर प्रतिक्रियात्मक मन को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सूजक मन के प्रेफरेंस में हम अपने आप को बहुत ही बिरलाई ढकेलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में उसको हम पसंद भी करते हैं।
तो यहाँ दोस्तों हम इस पहली गाथा को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये दूसरी गाथा जो है, जठानवतो सतीमत्तो शुचि कम्मस्स निष्कम्मकारिणो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमत्तस्स यशो भीवंगति। इसका अर्थ है उठानवतों का अर्थ है अपना उत्थान करने वाले का, सतीमत्तो ध्यानशील का, निष्कम्मकारिणो सुनकर करने वाले का, यशो भीवंती यश बढ़ता है। ये दूसरी जो गाथा है एक तरीके से हमको उतना मतलब पूरी तरह से उसमें यानी वो बात नहीं आती है, पर एक जो कहानी है उस कहानी से मैं एक अंदाजा लगाया कि ये कहानी हो ना हो उस बात को उजागर करती है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे माफ करना, मगर सच है तो आप इसको लगा के देखना। बुद्ध मगध में रहते हैं और वहां उसी जगह पे दो भाई रहते हैं, एक महापंथक और एक चूल पंथक। तो महापंथक थोड़ा सा होशियार होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो उसको जल्दी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति होती है। चूल पंथक थोड़ा मेरे जैसा होता है, लोगों को चिढ़ाने वाला होता है, लोगों की टांग खींचने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। उस वजह से उसका मन धम्म में नहीं लगता है, किसी भी तरीके से धम्म में नहीं लगता। उसको लगता है संसार में रहना चाहिए, बेचैन सा रहता है। और वो कई बार उसका अपमान भी होता है, कई बार उसको लोग बहुत बुरी तरह टोकते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और वो बड़ा दुखी होता है। एक बार जो जीवक है, जो जीवक मतलब जो दवाइयां ववाइयां देते थे, वो डॉक्टर जो बुद्ध की सेवा किया करते थे, जीवक ने अपने घर पे सभी को बुलावा भेजा होता है खाना खाने के लिए। तो सभी जाते हैं, बुद्ध भी जाते होते हैं, और अचानक देखते कि चूल पंथक जो है बड़े बुरी तरह रोता हुआ वहां बैठा रहता है। बिहार से सभी लोग जाते हैं, मगर चूल पंथक रोते हुए वहां बैठा रहता है। और बुद्ध आते, क्या हुआ चूल पंथक? तो वो बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं बहुत नकारा हूं, और जो भी लोग बोलते हैं ना वो सच है। मैंने अपने जीवन में ये जीवन के लिए नहीं जीना चाहिए, मैंने छोड़ देना चाहिए, मैंने गृहस्थी जीवन बसना चाहिए, वो शायद मेरे लिए सुकून भरा हो। मगर बुद्ध करुणिकावान होते, प्रज्ञावान होते, समझदार होते। तो वो कहते हैं कि एक कपड़ा देते हैं उसको, और कपड़े की शुद्धता के बारे में तू थोड़ा चिंतन कर, इसको धो, इसके इसके बारे में साफ कर, और इसके चिंतन कर इस पर लेकर। तो चूल पंथक बुद्ध की बात को सुनता है, और बड़ा शुद्ध कपड़ा होता है, उसको रगड़ता है, उसको धोता है, उसको रगड़ता है, धोता है, और उसकी शुद्धता का चिंतन करता है। और उसके ध्यान में आता है कि अगर मैं इसी तरीके से अपने आप के मन को भी रगड़ू, धोऊं, तो शायद मैं अपने आप को शुद्ध कर सकता हूं। उस दरमियान सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं, वहां खाना होता है, सब कुछ होता है। और खाना होने के बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या सभी भिक्षु आए थे, सभी भिक्षुओं ने भोजन किया है? तो सारे भिक्षु कहते हैं कि हाँ, सारे भिक्षु आए थे, सारे भिक्षु ने खाना खाया। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, एक भिक्षु नहीं आया, उसका नाम है चूल पंथक, उसको लेकर आओ, जाओ। अब वो जो भी कालावधि रहा होगा, कहानी का अर्थ ऐसा है कि वो कहानी के दरमियान ही वो कोई भिक्षु आते हैं, बुद्ध ने भेजे उनको, तो वहां देखते हैं कि एक साथ कई चूल पंथक बैठे हुए, एक साथ कई चूल पंथक बैठे हुए। उनको बड़ा अचरज होता है कि अरे, तो वो जाते हैं दौड़ के बुद्ध के पास में संदेश देने के लिए, और बोलते कि नहीं, वहां चूल पंथक है ही नहीं, वहां तो बहुत सारे भिक्षु है।
तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, तुम जाओ और आवाज दो चूलपंथक। तो और फिर वो जो चूलपंथक है उसको लेकर, तो फिर वो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि चूलपंथक पंथक आपको बुद्ध ने बुलाया है। तो सारे खड़े होते हैं, तो वो डर जाते हैं, अरे मैंने तो चूलपंथक को बोला, इतने सारे खड़े कैसे हो गए। तो वो फिर घबरा के वो बुद्ध के पास में जाते हैं और बुद्ध फिर उनको बोलते हैं कि नहीं, जो चूलपंथक बोलने के बाद में पहला आवाज दे उसको पकड़ लेना और उसको लेकर। उनकी सूचना को ध्यान में रखते हुए जैसे ही वो आवाज देते हैं, तो आवाज देने के बाद वो जैसे ही चूलपंथक कहते हैं तो वो अपना बोल देता कि मैं हूं, तो उसको पकड़ लेते। और जैसे ही उसको पकड़ते पूरे पूरे जो भिक्षु है वो डिसअपियर हो जाते, गुम हो जाते। बड़ा जादुई तरीका है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कहानी कथाएं हैं, पर उसके अंदर का जो सार है दोस्तों, वो सार ये है कि अगर हमको, अगर कोई हमारे उस हमारी मन को समझने के बाद कोई मार्गदर्शन कर रहा है, कोई समझा रहा है हमको, कोई हमको वास्तविकता के संपर्क में ला रहा है और हमने उसकी बात सुनी, अगर उसकी बात हमने पूरी तरह से सुनी, तो हमारे जीवन में भी उस चूलपंथक ने जैसा उस शुद्ध कपड़े को लेकर चिंतन किया, उसका जीवन परिवर्तन होता है, उसी तरीके से हमारा भी हो सकता है। इसका मतलब है सब्जेक्टिव अप्रोच को छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को पकड़ो। और अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं कौन बुद्ध है और कौन किस तरीके से मतलब आचरण कर रहा है, पर एक चीज आपको हमारे इस त्रिरत्न आंदोलन में सुनने को बार बार मिली होगी, और वो है हमारी कल्याण मित्रता, वो हमारी मित्रता, वो हमारी दोस्ती। हमारे दोस्त जो नजदीक होते हैं उनका एहसास ही नहीं करते हम लोग, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम उनको कोई मायना नहीं देते। ये पहली गलती करते हैं, क्योंकि उसको देखने का जो नजरिया हमारा कैसा है, पास्ट, सब्जेक्टिव। बुद्ध ने बताया कि हर एक आदमी में बुद्धत्व के बीज होते, हमने नजरअंदाज कर दिया उस वास्तविकता को, सच्चाई को। वो आदमी बुरा है, वो आदमी बेकार है, वो आदमी ऐसा ही है, वो हमने सब्जेक्टिव वास्तविकता को ज्यादा मायना दिया, बुद्ध को नहीं दिया। वो गलत है, वो कभी बदल नहीं सकता। फाइनल जजमेंट, ये सब्जेक्टिव अप्रोच। क्या बुद्ध ने चूलपंथक को इस तरीके से बोला? क्या बुद्ध ने उसको बोला कि ठीक है तेरे मन में आता तू कर, जा यहां से, घर छोड़ दे, हमारा संग छोड़ दे, घर बसा ले? क्या लोग जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे थे, क्या उन्होंने भी टीका टिप्पणी की उस पर? नहीं, उसको आसरा दिए, उसको समझाए, वो समझ गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। कल्याण मित्रता, मित्रता, दोस्ती बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। दोस्ती टिकाना, मैं कई बार सवाल पूछता हूँ बहुत सारे लोगों को, हमारे मित्र कितने टिका के रखते हैं, वो हमारा धन है। क्या फायदा तुम अपने आप में जी के, क्या फायदा तुम अपने ही आप में कुंठित, अपने ही आप में अपना दरवाजा बंद करके, अपनी खोली बंद करके, अपनी एक तरीके से अपने जीवन को कुंठित बनाते हो? क्या फायदा, क्या लाभ है आपको उससे? क्या मिलेगा उससे? आप थोड़ी देर के लिए सुकून, थोड़ी देर के लिए एक एहसास कि मैं बहुत बड़ा राजा या बहुत बड़ी रानी बन गई हूँ, अपने घर में, अपने इस कमरे में हूं, मेरे को कोई दुनिया से वास्ता नहीं। इतना ही ज्यादा अगर अपने आप के प्रति है तो एकांतवास कर लो, खोजो अपने आप को, जानो अपने आप को, अपने आप के अंदर की जो अकुशल मानसिक अवस्था है उसको निकालो। पर नहीं, इस माध्यम से भी हम अपनी अकुशलताओं को मजबूत करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और अगर हमारी दोस्ती हो भी गई तो वो दोस्ती का जो आधार होता है वो सामाजिक होता है, दिखावा होता है, ढिंढोरा होता है। मैं तुमसे बात किया कि नहीं, तुमको ये बात बताया कि नहीं, तुमको इस तरीके की बातें मैं शेयर, अरे क्यों ऐसा कर,
तो मैं अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर करते करते कुछ बातें मेरे ध्यान में आई, तो जो आपको आपको मैं आपके सामने रखता हूं। तो 3 तरीके की हमारी मित्रता का स्तर होता है। वैसे देखा जाए तो 50 तरीका का होता है, 100 तरीके से होता है। मगर एक होता है, हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिसके प्रति श्रद्धा होती है। बुद्ध के प्रति चूलपंथक की श्रद्धा थी। उन्होंने श्रद्धा से वो कपड़ा लिया और जैसा बुद्ध ने बताया वैसा किया, तो श्रद्धा थी। और उस श्रद्धा की वजह से वो हाथ जोड़ के जो भी बुद्ध ने बताया उसको किया और उसको प्राप्ति हो गई। तो श्रद्धा युक्त दोस्त होते कुछ। अब जरूरी नहीं कि मतलब वो फलाने फलाने रंग के होंगे, फलाने फलाने उम्र के होंगे, फलाने नहीं। आपका माइंड किसके बाद कौन सी सच्चाई को रिसेप्टिव है, आप कौन सी बात के प्रति ग्रहणशील है, वो श्रद्धा। कभी मैं उनके लिए श्रद्धा स्थान हो सकता, कभी वो मेरे लिए श्रद्धा स्थान हो सकते। इट इज नॉट फिक्स एंड फाइनल इन बुद्धिज्म। आप अगर अच्छा काम करते हैं, एक आध बार बुरा काम भी कर सकते हैं, इसकी पूरी तरह से इस वास्तविक सत्यता के संपर्क में रहो। हम कोई परफेक्ट नहीं है। तो ये श्रद्धा उस वर्च्यूज के बारे में रखना, उस गुण के बारे में रखना कि आदमी प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, उसके प्रयत्नों को नजरअंदाज मत करो। आपको थोड़ी देर पहले प्रज्ञा रत्न जी ने और मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे पुराने पास्ट लाइफ को लेकर बात करते हैं, और इसलिए वो करते हैं कि मेरा अगर मैंने प्रयत्न नहीं किया होता, इन लोगों को मैंने मूल्य नहीं दिया होता, तो आई वॉज द किंग, आई वॉज द बॉस ऑफ माई ओन लाइफ। मैं कुछ भी कर सकता था। और अभी भी मन में आता है कि ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी नीचा दिखा सकता हूँ, ये चुटकी भर का काम है। पर वाई? मेरा बुद्ध धम्म संघ पर विश्वास है क्या? मैं इन मेरे दोस्तों को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं बुद्ध धम्म संघ को नजरअंदाज करता हूं, जिससे मेरे जीवन में मूल्य आया, कीमत आई, जो कौड़ी भर कीमत नहीं थी। उसके वजह से मैं जो छाती निकाल के चल रहा हूं, 4 पैसा संघ के माध्यम से मिल रहा हूं, मैं उसको कैसा इस्तेमाल करूं, मैं कैसा उसके साथ में जीऊं, क्या मैं बर्बाद करूं, उसके बारे में मैं सोचता हूं। और ये मेरे लिए वर्च्यूज है, मेरी श्रद्धा है, संघ पर जबरदस्त श्रद्धा है। बाबा साहब ने जो मेरे जीवन में परिवर्तन कराया, बाबा साहब पर बहुत श्रद्धा है। तो ये मेरा पहला श्रद्धा स्थान होना चाहिए, जैसे चूल पंथक का बुद्ध पर श्रद्धा था। और दूसरा हॉरिजॉन्टल फ्रेंडशिप, समांतर मित्रता। और समांतर मित्रता का मुझे मतलब मेरे जीवन में मेरे लिए कभी कभी समांतर मित्रता ही श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ कैसा है, इंजॉयमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लव है, किक ऑफ है, शोल्डर शेयरिंग है, हर चीज को शेयर करने का मौका मिलता है, हर चीज को अपनापन मिलता है, इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट किसी को क्या लाइफ है यार अपनी, इंजॉयमेंट है, फन है। मैं प्रज्ञा रत्न सूर्य हम लोग बहुत फन, अरे तुमको बताता ना, हमारे जैसा इंजॉय कोई नहीं करता है। बहुत इंजॉय करते हैं, मगर धम्म नहीं जाता है उसमें से। हम उसमें कहीं पर भी एक दूसरे को हमारे शीलाचरण के लिए, कोई ब्रेक कर रहा है उसके लिए समर्थन नहीं करते, इमीडिएट ध्यान में लाके देते हैं। और जो इंजॉयमेंट से ध्यान में लाके देते हैं, वो मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि यहाँ लेना देना एक स्वभाव है, सहजता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये जो समता का प्रिंसिपल है यहाँ बहुत अच्छा है। और तीसरी फ्रेंडशिप है कंपैशनेट फ्रेंडशिप, मतलब करुणा भरी। यानी हमको दिखाई देता है ये लोग बुरे हैं। मैं अक्सर मतलब कुछ लोगों को देखता हूँ, अगर कोई मटन खाता है, कोई दारू पीता है, कोई बुरे काम करता है, तो अरे ये लोग बेकार है, ये लोग बेकार है। अरे भैया, ये जो बेकार बोल रहे हो आप किसी को, यही बेकार है, यही गलत है। खाली वो मटन खाना छोड़ देने से वो क्या मतलब बुद्ध तो प्राप्त कर लेगा? देवदत्त ये क्या था, वेजिटेरियन था। देवदत्त क्या था, वेजिटेरियन था, सबसे ग्रेट वेजिटेरियन था।
उसने कभी मांस मछली नहीं खाया था जीवन में, पर वो बुद्ध की हत्या करना चाहता था। बुद्ध की हत्या करना चाहता था। वेजिटेरियन हत्यारा हो सकता है, इसलिए ये मत समझो कि तुमने वेजिटेरियन बन गए तो तुम बहुत महान बन गए। गलत है दोस्तों। आपने शराब नहीं पी, आपने शराब नहीं पी, आप कोई नशे के आदी नहीं है, पर आप जिस तरीके से विस्मृत हो जाते हो धम्म के प्रति, जिस तरीके से सब्जेक्टिव अप्रोच को चिपक जाते हो, वो तो शराबी ठीक है, कम से कम आधी हिंदी आधी इंग्लिश और बाकी मराठी में बात तो कर लेता है। तुम तो एक ही तरीके की बात करते हो कि ये बेकार है, मैं बेस्ट हूं, ये कौन सी नशा है। कंपैशनेट अप्रोच में आप सबको देखेंगे कि मुझे इनको भी मदद करना है, मुझे इनके प्रति भी ख्याल रखना है। आप अपने अंदर की जो द्वेष बुद्धि है, क्रूरता है, उसको नष्ट करते हैं। ये 3 प्रकार की जो मित्रता है, इसमें हमारी जबरदस्त प्रज्ञा का विकास, जबरदस्त प्रज्ञा का विकास है। श्रद्धा मतलब प्रज्ञा से जो हम अपनी आत्मीयता व्यक्त करते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास नहीं होता उसमें। और दूसरा होता है हमारा दान, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल फ्रेंडशिप होती है, समांतर मित्रता होती है, दान होता है, क्योंकि वहां हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। यहाँ शेयरिंग होता है, या पकड़ के रखने वाले नहीं, यार वो तो ले ही लेगा, आफ्टर ऑल मेरे जेब से कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा, एकदम आजादी होती है। यहाँ होता है दान का आचरण। और तीसरे में होता है हमारा करुणा का आचरण, तीसरी दोस्ती में हमारा करुणे का। और यही तो बुद्ध ने किया ना, करुणा से उन्होंने इस दुनिया को अज्ञान से दूर करने की जो जद्दोजहद है, इसी वजह से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली क्रूरता बढ़ा रहे, बहुत स्ट्रांग, नजरअंदाज करते, बात करना छोड़ देते, घमंड सा ऐसा अपना मतलब बनाए रखते, चेहरा तमतमाया हुआ, जैसे दूसरों को नजरअंदाज करते, नीचा दिखाते। और जुबान से जब भी बोलते हैं तो इतना खराब बोलते हैं कि दूसरे दुखी हो, ख्याल ही नहीं आता कि दूसरे दुखी हो जाएंगे। और उसके वजह से हमारी प्रज्ञा जो है पूरी तरह से नष्ट होती है, हमारी अंधश्रद्धा बढ़ती है अपने स्वयं के प्रति, मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब दुनिया बेकार है। और ये दोस्तों इन दोनों गाथाओं से प्रतीत होता है। वास्तविकता हमको समझ में आएगी ध्यान साधना से, और हमारे में जो प्रज्ञा का विकास होगा अपनी सब्जेक्टिविटी को तोड़ने का, वो होगी कल्याण मित्रता से। तो वास्तविक अगर सच्चाई जानना है तो कड़वे दोस्त भी आपको अपने पास लाने पड़ेंगे, बुलाने पड़ेंगे, डांट खाने की ताकत रखनी पड़ेगी, क्योंकि डांट बाद में तुमको भी कराना है उसको। तो यहां एक समांतर मित्रता, और ये दोनों गाथाओं से दोस्तों इसी तरीके से मैं समझाऊं, कितना समझा, कितना आप लोगों को समझा पाया मुझे पता नहीं। और आपने जो भी मेरे इस माध्यम से जो चलने वाली हमारे नागलोक के माध्यम से चलने वाली जो भी एक प्रवचन मालिका है, वो उस मालिका के माध्यम से मैं अपने विचारों को व्यक्त किया, आपने सुन लिया, मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा परिचय किया है, आपने मिलकर पूजा करी, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरा प्रवचन मैं यही समाप्त करता हूं। और आपको ख्याल रखने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये वर्ड है ना, ख्याल रखना, एक जुमला हो गया। तो ख्याल रखने का मतलब है खूब बढ़िया खाना खाओ, रेस्ट करो और घर में ही रहो, बाहर मत निकलो। थैंक यू। जय भीम।